हेलो दोस्तों, राधे राधे। सृष्टि के आरंभ में जब समय स्वयं भी शिशु था और आकाश में तारे अपने अस्तित्व की भाषा सीख रहे थे, तब ब्रह्मांड केवल ऊर्जा का एक विशाल समुद्र था। न रेखाएं थीं, न सीमाएं। वहीं उस अनंत शून्य के भीतर एक कंपन हुआ। यह कोई सामान्य कंपन नहीं था, यह सृष्टि के हृदय का प्रथम स्पंद था। इस स्पंदन से जन्मी नीरजा जग जल की प्रथम बूंद वह जल की चेतावनी थी, सृष्टि के जल तत्व का पहला अनुभव। यही नीरजा आगे चलकर माँ गंगा बनी, परंतु तब वह केवल एक धारा नहीं थी, वह स्वयं में विचार थी, भावना थी, अस्तित्व का प्रवाह थी। ब्रह्मा जी जब सृष्टि के निर्माण में व्यस्त थे, उन्होंने नीरजा से कहा, तुम प्रवाहित हो, क्योंकि प्रवाह ही जीवन का मूल है। जहाँ स्थिति होती है वहाँ जड़ता जन्म लेती है, और तुम नीरजा हो, तुम जो जीवन संगीत हो। नीरजा मुस्कुराई। वह अनंत थी, परंतु अकेली भी थी। उनकी लहरों में चांदनी की कटक थी, पर मन में अनजाने प्रश्न की उत्पन्नता थी। प्रवाह मेरा धर्म है, उसने स्वयं से कहा, पर क्या प्रवाह के पार भी कुछ है? क्या मेरी सीमा है? ब्रह्मा जी मुस्कुराकर उत्तर दिए, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारा अर्थ तब ही है जब तुम दूसरों का जीवन दो। युग बीतते गए। नीरजा अब गंगा बन चुकी थी। स्वर्गलोक की पवित्र धारा देवताओं के लोक को सिंचती हुई। परंतु एक दिन देवताओं की सभा में एक अनहोनी घटना घटी। इंद्रदेव के मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। पृथ्वी संकट में है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने लोभ में प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। नदियाँ सूख रही हैं, भूमि बंजर हो रही है और जीवन कराह रहा है। देवता ने ब्रह्मा जी से समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, केवल एक ही उपाय है नीरजा, जिसे अब गंगा कहा जाता है, उसे पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। गंगा ने यह सुना और चौंक गई। पृथ्वी वह तो अरिष्ठिताओं, पाप और दुखों से भरी है। मैं तो स्वर्ग की निर्मलता में प्रवाहित होती हूँ, वहाँ जाना मेरे लिए असंभव है। ब्रह्मा जी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, गंगे, तुम्हारी पवित्रता का मूल्य ही तब है जब तुम अपवित्र को भी पावन बना सको। गंगा ने कुछ नहीं कहा, पर उनके हृदय में लहरों का एक नया संग्राम उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर उस समय राजा विषुसेन का शासन था। एक राजा जिसने शक्ति की भूख में अपने ही राज्य को नष्ट करने का मार्ग चुना था। उसकी विजय पिपासा ने नदियों को रक्त से भर दिया था और जंगल राख में बदल चुके थे। एक दिन विधुसेन ने स्वप्न देखा। एक विशाल जलधारा आग के समुद्र के बीच से बह रही थी, जिसमें जल नहीं बल्कि चमत्कारी रोशनी थी। स्वप्न में एक आवाज़ गूंजी, जल तुम्हारे अधर्म को बहा ले जाएगा, तभी पृथ्वी पुनः शुद्ध होगी। डर से जागने के बाद भी विधुसेन ने अपने पापों को नहीं छोड़ा। उधर गंगा अब असमंजस में थी। क्या वह पृथ्वी पर जाएं? क्या वह अपनी निर्मलता को उस धूल और रक्त से रंगने दें? परंतु अभी उसे एक साधारण से बालक के स्वर ने तोड़ा। अरुण नाम का एक बालक जो सूखे खेतों में बैठकर गाता था, हे जल की देवी, क्या तुम नहीं सुनोगी? हमारी प्यास धरती तुम्हें पुकार रही है। उस मासूम प्रार्थना ने गंगा के भीतर कुछ बदल दिया। वह केवल एक पवित्र धारा नहीं रही, यह
वह अब करुणा बन गई और उसने निर्णय लिया वह पृथ्वी पर जाएंगी। गंगा जानती थी कि उनका पृथ्वी पर जाना सरल नहीं होगा। उनका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तभी वह कई महादेव के पास कैलाश पर्वत पर हिम के शिखरों के बीच गंगा और शिव का अद्वितीय संवाद हुआ। गंगा ने कहा, महादेव, मैं पृथ्वी पर उतरना चाहती हूँ, पर मेरा प्रवाह विनाशकारी बन सकता है। महादेव ने गंभीरता से उत्तर दिया, गंगे शक्ति का वास्तविक स्वरूप तभी उज्ज्वल होता है जब वह नियंत्रण में हो। मैं तुम्हारे वेग को अपनी जटाओं में धारण करूँगा, परंतु यह समझो कि जटाओं में बांधना केवल एक बंधन नहीं बल्कि एक सीख है। गंगा ने सिर झुकाया। शिव ने अपनी जटाएं फैलाईं और गंगा आकाश से उतरी। वह पहले एक प्रचंड जल प्रवाह थी, गर्जन करती हुई आकाश और पृथ्वी को छोड़ती हुई, परंतु जब वह शिव की जटाओं में समाई तो उनकी धाराएं शांति में बदल गई। यही था अहंकार के विनम्रता का पाठ। गंगा अब पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, पर यह केवल जल का प्रवाह नहीं था, यह इतिहास, स्मृतियों और नई कहानियों का जन्म था। राजा विदुषेन के महल तक गंगा की धाराएं पहुंची। उनके पापों का अभिमान उसी जल में बह गया, पर गंगा के साथ एक और परिवर्तन हुआ। वह अब केवल एक देवी नहीं रही, वह मनुष्यों के दुखों का हिस्सा बन गई। अरुण वह बालक अब गंगा का पहला सेवक बना, जिसकी मासूम प्रार्थना ने ही गंगा को पृथ्वी पर खींचा था। और गंगा ने कहा, हे अरुण, तुमने मुझे बुलाया और मैंने सुना। अब मैं बहूँगी, पर मेरा उद्देश्य केवल बहना नहीं बल्कि जीवन को फिर से खिलाना है। यह कथा अभी प्रारंभ है, आगे अध्ययन जारी है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।